अस्सलाम वालेकुम जी। लोकल एंड स्पेशल लॉज का हम स्टार्ट करने लगे हैं पोर्शन, और इसमें सबसे पहले हम करेंगे पंजाब साउंड सिस्टम ऑर्डिनेंस 2015। बहुत छोटा सा है, 12-14 इसके टोटल आर्टिकल्स हैं। हमारे सिलेबस का हिस्सा 10 हैं, हम उनको ज़रा देख लेते हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला जो दफ़ा है जो इसका, वो हमेशा के लिए तारुफी होती है। ठीक है, इसमें इसका उन्वान बताया गया है। एक्चुअल में बात यह है कि ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था, माइक लगाना भूल गया था, तो बाद में दोबारा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें आवाज़ क्लियर नहीं है, तो इसीलिए ये निशान लगे हुए हैं। खैर जी, पहली दफ़ा के अंदर पंजाब साउंड सिस्टम ऑर्डिनेंस 2015 के अंदर इसका उन्वान बताया गया। इसका उन्वान है पंजाब साउंड सिस्टम ऑर्डिनेंस। इसकी वसअत बताई गई है, ये पूरे पंजाब के अंदर लागू होगा, और इसका आगाज़ और नफाज बताया गया है कि ये कब आगाज़ होगा। ये 18 मार्च 2015 को इसको इन्फोर्स परमलगेट किया गया था। 18 मार्च 2015 जहन में रखिएगा, एमसीक्यू इससे बेस्ड आ सकता है। दूसरी दफा के अंदर तारीफ होती है, पहले का तारुफ, दूसरे की तारीफ है। तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया गया। हमें पता है कि जब भी कोई इस तरह का लॉ आता है तो उसमें चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। तो इसमें इसके अंदर तारीफात हैं, जिसके अंदर ज़ाब्ते को डिफाइन किया गया है। ज़ाब्ते से मुराद है ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898, हुकूमत से मुराद हुकूमत पंजाब है, इबादत खाने से मुराद किताब, मस्जिद, इमाम बारगाह, मंदिर और इस तरह की जितनी भी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस की जो जगह हैं, वो पब्लिक मुकाम, ऐसे जहाँ पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे जो इबादत होती है। ठीक है, दफ़ा 3 के अंदर बताया गया साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर ममानात, यानी दफ़ा 3 के अंदर ये बताया गया है इस ऑर्डिनेंस की कि जो साउंड सिस्टम है उसके यूजेज पे आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे ममानत हो सकती है। ऊंची और गैर ज़रूरी अगर आप साउंड सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, खिलाफ शरा या मामूल साउंड सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, ऐसी आवाज़ में साउंड सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बेचैनी और इज़्तिराब की वजह बन रहा हो, या लोगों के किसी भी ऐसी जो कि पब्लिक डिस्टर्बेंस का बायस बन रही हो, तो वो उस पर ऐसे साउंड सिस्टम पे ममानात है। ऐसे साउंड सिस्टम को नहीं अलाउ किया गया, ऐसे साउंड सिस्टम को इलीगल करार दिया गया। दफ़ा 4 के अंदर साउंड सिस्टम का बाज़ाब्ता इस्तेमाल, मतलब आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रेडियो वाले बगैर वजह पे ऊंचे ऊंचे ट्रैक्टरों में बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में, पब्लिक मुकाम पे, दौरान इबादत कहीं पे अगर कोई बंदा मतलब अगर कहीं पे मस्जिद में अजान हो रही है, मस्जिद में कोई नमाज चल रही है, तो वो तब मंदिर के अंदर कुछ इस तरह से मंदिर या चर्च के अंदर कोई मजहबी कॉन्ग्रीगेशन चल रहा है, तो इबादत चल रही है, तो वहाँ पे कोई बंदा इस्तेमाल करेगा। हस्पताल के करीब, अदालत में, तालीमी इदारों, सरकारी इमारतों के औकात कार में, मतलब कोई ऑफिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उस तरह अगर कोई लाउड स्पीकर में साउंड सिस्टम इस्तेमाल करेगा, तो ऑल दीज वुड बी उसका होगा, वो क्या से कहते हैं, वो इलीगल होंगी। और इनकी सज़ा, इसकी सज़ा 6 माह तक और 25,000 रुपये जुर्माना पहली मरतबा, और अगर कोई दोबारा हो, रिपीट ऑफेंडर हो तो इसके लिए 1 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना, यानी डबल हो जाएगी। दफ़ा 5 के अंदर उन्होंने मुआयना, इंस्पेक्शन की बाबत बताया है कि जो इंचार्ज थाना होगा वो इबादत गाहों और इस तरह से जो भी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे अलाउ किया गया है रिलीजियस इसको लाउड स्पीकर को और एम्पलीफायर वगैरह को, वहाँ का मुआयना करेगा और रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 6 माह और 25 लाख रुपए, अब 25,000 से 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। दफ़ा 6 इसके अंदर नहीं, हमारी ये जो शफ़क़त रसूल साहब वाली किताब है इसके अंदर मेंशन नहीं की गई। इसमें काफ़ी गलतियाँ हमने पिन पॉइंट की हैं पहले भी, ये भी है कि दफ़ा 6 मेंशन नहीं है, पता नहीं इसको छोड़ने में कौन सी लॉजिक है। खैर जी, दफ़ा 6 के अंदर मखसूस अफराद के ज़रिए साउंड सिस्टम को इस्तेमाल किया जाने की इजाज़त है, मतलब सरकारी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इजाज़त है कि वो जो है ना वो लाउड स्पीकर स्ट्रीट्स पे, पब्लिक प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर वही इसी पे अनाउंसमेंट करनी हुई तो वो कर सकते हैं। दफ़ा 6 इस किताब, आपकी जो शफ़क़त रसूल वाली किताब है उसके अंदर ये नहीं है। दफ़ा 7 के अंदर ज़ब्तगी का जो है ना इख्तियार दिया गया है। कौन, मतलब अगर कहीं पे लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको जब्त किया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर से ऊपर का या सब इंस्पेक्टर के ओहदे का बंदा उसको जब्त कर सकता है। अगर किसी जगह पे वायलेशन हो रही है उसको जब्त करके FIR दे सकता है। दफ़ा 8 के अंदर जुर्म काबिल दस्तअंदाजी बताया गया कि ये जुर्म काबिल दस्तअंदाजी है और नाकाबिल ज़मानत जुर्म है।
और इसको मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल का जो ओहदेदार है वो इसका ट्रायल करेगा। दफा 9 के अंदर जुर्म का तस्फिया, यानी कोई भी मजाज पुलिस ऑफिसर जो 25,000 से कम जुर्माने वाला जुर्म होते हैं उनका तस्फिया कर सकता है। दफा 10 के अंदर जब्तगी, यानी लाउड स्पीकर जो है ना और यह साउंड सिस्टम या एम्पलीफायर है उसको जब्त किया जा सकता है। ये दफा 10 इस चीज को पॉइंट आउट करती है। दफा 11 है वो कवायद बनाने का इख्तियार, मतलब ये है कि जो नए कवानीन नए कवायद बनाए जा सकते हैं। और दफा 12 ये बात कहती है कि जितने भी इससे पहले जितने भी लॉज हैं रिलेटेड टू साउंड सिस्टम वो तमाम के तमाम मनसूख हैं।